ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर फैंग सोच रहा होता है मेरे ख्याल में मीटियोराइट लॉर्ड की ब्लड लाइन भी मेंटल मास्टर होगी। फैंग अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी लीडर होंग फैंग से कहते हैं, लुओ फैंग, क्या तुम्हें इस बात का पता है इस वक्त इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटल मास्टर एल्डर यी साइट है और वो पावरफुल वॉरियर्स की लिस्ट में नंबर 4 पर आता है, लेकिन वो भी सिर्फ 14 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है, जबकि तुम 16 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकते हो और उन्हें बहुत ही आसानी से यूज भी कर लेते हो। तुम्हारी अभी की पावर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही जल्द स्टार ट्रैवलर के लेवल का ब्रेक थ्रू करने वाले हो। ये सुनकर फैंग कहता है, जी हाँ हाल मास्टर, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी भी टाइम ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। लीडर होंग कहते हैं, वेरी गुड, तुम तो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहे हो। अब लीडर होंग फैंग से कहते हैं कि मेरे जिग्जियन मार्शल हॉल ने तुम्हें 6th इंस्पेक्टर के तौर पर चुन लिया है, इसलिए अब मैं इस न्यूज को बहुत ही जल्द वर्ल्ड वाइड पब्लिश करूंगा। मैंने इसका टाइम भी सेट कर दिया है, जनवरी 5 को मैं पूरे वर्ल्ड को बता दूंगा कि तुम हमारे 6th इंस्पेक्टर हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी नई पहचान के साथ इस वर्ल्ड में बहुत ही अच्छे से काम करोगे और लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनकर फैंग उन्हें कहता है, जी हाँ हाल मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद फैंग वहां से चला जाता है। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट में बैठकर घर वापस जा रहा होता है। तभी फैंग को यूजिन की कॉल आती है और वो यूजिन के साथ बातें करता है और फैंग यहाँ पर यूजिन के साथ क्या बातें करता है वो हमें यहाँ पर बताया नहीं गया। अब फैंग यूजिन से कहता है, यूजिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। जिसके बाद फैंग कॉल कट कर देता है। तभी फैंग को अपने डिवाइस में एक आवाज आती है और ये आवाज उस क्रिस्टल मैन की थी जो फैंग से कहता है, तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए जो की चाहिए वो की मैंने तुम्हारे ब्रेन लाइट स्पॉट टोल की डिवाइस में सेंड कर दी है। फैंग उस ब्रेक थ्रू करने की को देखते हुए कहता है, 99 गोल्ड स्मेल्टिंग स्टार्ट। जिसके बाद फैंग वहीं पर कल्टीवेशन करने लगता है और अपने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। तभी व्यू चेंज होता है, हम लीडर होंग और वॉरियर ली शैन को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे। वॉरियर ली शैन कहते हैं, ब्रदर होंग, मुझे लगता है कि ये लड़का हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। ये सुनकर लीडर होंग कहते हैं कि हर किसी का अपना एक सीक्रेट होता है, हमें उसके सीक्रेट को जानने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे उसके सीक्रेट को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं अभी इसलिए परेशान हूँ क्योंकि इस यूनिवर्स में मौजूद कोई ना कोई पावरफुल फोर्स किसी न किसी दिन हमारी शर्त को ढूंढ लेगी और हो सकता है कि जब वो पावरफुल फोर्स हमारी शर्त पर आए तो वो हम इंसानों को डिस्ट्रॉय कर दे या फिर गुलाम बना लें। ये कहना मुश्किल है कि वो हमारे साथ क्या करेंगे। ये सुनकर वॉरियर ली शैन भी काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें जितनी जल्दी हो सके अपने स्टार ट्रैवलर लेवल तक पहुंचना होगा और ब्रेक थ्रू करके और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा ताकि फ्यूचर में हम इन सुपर मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाएं। फिर अगर कोई नामालूम कॉस्मिक फोर्सेस हमारी शर्त पर आएंगी तो हम उन्हें डिस्ट्रॉय करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी ह्यूमन रेस को बचा पाए और इंसानों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। लीडर होंग कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम समंदर का व्यू देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे थे और समंदर में काफी ज्यादा तेज हलचल हो रही थी जैसे कि कोई भूकंप आ रहा हो। जिसके बाद हम समंदर की गहराई में स्पेस से आए हुए एलियन एग को देखते हैं जो कि अब हैच हो रहा था और उसमें धीरे धीरे करके काफी सारे क्रैक आ रहे थे। इसी वजह से संडे के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी भी निकल रही थी और इस एनर्जी की वजह से ही समंदर में काफी सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं और हम देखते हैं कुछ संडे के हैच होने से पहले उस संडे के आसपास काफी सारे सी मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कुछ एलियन अंडे के अंदर एक छोटा सा होल होता है और वो अंडा उसके आसपास जितने भी सी मॉन्स्टर थे वो उन सभी सी मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचकर उन्हें निगल जाता है। वो मॉन्स्टर्स बचकर भागने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो अंडे की पावर बहुत ही ज्यादा थी, वो उन सभी मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचकर खा जाता है। अब हमें कुछ देर बाद उसी अंडे को दिखाया जाता है जो कि अब कम्प्लीटली हैच हो गया था और उसके अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर निकलता है और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर जैसे ही अंडे से बाहर आता है तो ये बाहर आते साथ ही अपने साइज को बहुत ही बड़ा कर लेता है और इसके सर पे एक बड़ा सा सींग भी था और साथ ही इसके 2 पर भी थे जैसे कि ये कोई ड्रैगन हो। अब जैसे ही अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा जोर के साथ दहाड़ता है। इस एलियन मॉन्स्टर की दहाड़ की वजह से वहां आसपास जितनी भी चट्टानें पड़ी थी वो सारी टूटने लगती हैं और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एलियन मॉन्स्टर की दहाड़ सुनकर उस सी में जितने भी बड़े बड़े किंग लेवल के मॉन्स्टर्स थे वो सभी किंग लेवल के सी मॉन्स्टर इसी एलियन मॉन्स्टर की तरफ आने लगते हैं और ये सभी सी मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे सी मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, ये इतनी ज्यादा तादाद में थे। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा तादाद में थे। अब
अचानक से ये सभी सी मॉन्स्टर्स मिलकर उसी एलियन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो एलियन मॉन्स्टर जैसे ही इन सभी सी मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अटैक करने के लिए आता हुआ देखता है तो वो फिर से एक बार बहुत ही ज्यादा जोर के साथ दहाड़ता है और इस बार इस एलियन मॉन्स्टर की दहाड़ में से एक बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी निकलती है और हम देखते हैं कि इस एनर्जी की वजह से कुछ ही देर में वहां पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। यानी कि आप सभी खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एलियन मॉन्स्टर की एक दहाड़ इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने हजारों की तादाद में सी मॉन्स्टर्स को एक झटके में किल कर दिया। इस एलियन मॉन्स्टर की इतनी ज्यादा खतरनाक दहाड़ सुनकर वहां पर दो और किंग लेवल के बहुत ही बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि वेल टाइप मॉन्स्टर थे। वो दोनों किंग लेवल के सी मॉन्स्टर जैसे ही वहां पर आकर देखते हैं कि एलियन मॉन्स्टर ने उनके इतने सारे साथियों को एक ही झटके में किल कर दिया है तो ये देखकर उन दोनों किंग लेवल के वेल मॉन्स्टर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी जोर के साथ उस एलियन की तरफ दहाड़ते हैं और फिर स्पीड के साथ उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तभी वो एलियन मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा स्पीड के साथ आता है और इन दोनों वेल टाइप मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ अटैक करने लगता है और इसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन वेल मॉन्स्टर को काफी ज्यादा इंजरी हो जाती है और इस एलियन मॉन्स्टर की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा थी कि ये कुछ ही देर में उन दोनों वेल मॉन्स्टर के आसपास घूमते हुए उनको बहुत सारे पार्ट में काट देता है और उनके छोटे छोटे पीसीस कर देता है, जिसके बाद ये फिर से अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और वहां पर मौजूद सभी मरे हुए सी मॉन्स्टर की डेड बॉडी को बहुत ही आसानी से निगल जाता है और फिर इन सभी सी मॉन्स्टर को खाने के बाद हम देखते हैं कि इसमें काफी ज्यादा पावर आ जाती है और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब ये यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से इसके पीछे से एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर आ जाता है जो कि लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर है और हम देखते हैं कि इस लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर की आने की वजह से वहां पर जितने भी छोटे छोटे सी मॉन्स्टर थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। पर ये एलियन मॉन्स्टर उससे नहीं डरता और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब एक तरफ तो इतना ज्यादा बड़ा और पावरफुल सी मॉन्स्टर था जो कि टर्टल टाइप का सी मॉन्स्टर लग रहा है और एक तरफ ये एलियन ड्रैगन मॉन्स्टर है और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और बस फाइट करने ही वाले होते हैं कि तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि इन दोनों मॉन्स्टर्स में से कौन सा मॉन्स्टर जीतेगा। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।